सही बनेगा फिर से। देखो देखो यहां से आपकी जाती है, आपको पता है ये कौन सी घाटी जा रही है, नर्मदा नदी घाटी। ये कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है यहाँ से, नर्मदा नदी। ठीक है, उसके आगे मैं बना रहा हूं आपके ऊपर, ये आपका होता है यहाँ पे मालवा का पठार, यहाँ से ये है ना, इधर नदी घाटी के आसपास से जा रहा है ना, ये वाला क्षेत्र अपन बनाए देते इसको। ये आपका मालवा का पठार है, यहाँ से ऐसे ये होता है मालवा का पठार है ना। और यहां से ये थोड़ा सा कटा हुआ रहता आपका, कौन सा पठार, मध्य भारत का पठार। ये होता है आपका बुंदेलखंड का पठार इधर, और ये हो जाएगा आपका मध्य भारत का पठार। ये हो जाएगा आपका कौन सा, रीवा पन्ना का पठार है ना। इधर थोड़ा नर्मदा घाटी पानी भेजा जाएगा वो तो है ना, वो तो अंदर से जाएगा। रीवा पन्ना का पठार ये आ गया आपका, और ये आपका बगलखंड का पठार इधर से। ठीक है, और ये नीचे कौन सा है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। क्या हो गया, एक बार समझ में नहीं आ रहा, मैं नाम लिखूं समझ में आएगा, अभी लिखा कहा नाम, देखो अभी भरते हैं ना इसको, रनिंग करते हैं। ये आता है आपका मालवा का पठार। आप कहाँ पे देखते हो अभी, मालवा की पठार में, धार में देखो, अरे मालवा के पठार में देखो, ऐसा बोलो है ना। ये होता है आपका कौन सा पठार, ये आपका मालवा का पठार। ठीक है, ये आपका कौन सा, मध्य भारत का, मध्य भारत समझ दो, मध्य भारत। ये वाला कौन सा आपका, बुंदेलखंड है ना। ये देखो यहां तक आ रहा है, ये कौन सा पठार आपका, बुंदेलखंड का। मैंने यहां नाम लिख दिया, वहां पे भी लिखा हुआ था बुंदेलखंड का पठार। और ये हो गया आपका कौन सा, ये कौन सी घाटी, नर्मदा नदी घाटी है ना। कौन सी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी। इसके नीचे होती है आपकी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। कौन सी होती है, ये हो गई आपकी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। इस साइड में जो बना होता है वो होता है आपका कौन सा पठार, बघेलखंड का पठार। ये होता है आपका रीवा पन्ना का पठार। कौन सा, रीवा पन्ना, रीवा पन्ना का पठार। उसके नीचे होता है आपका बघेलखंड का पठार, ये वाला रीजन होता है बघेलखंड का पठार है ना। ये होती है मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना है ना। इसके अंदर पढ़ना है आपको, जो आपका बुंदेलखंड का पठार है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा आपको। आपसे पूछो मालवा के पठार का कितना क्षेत्रफल होता है, हाँ, मालवा का पठार का कितना क्षेत्रफल होगा, 88,222 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो लगभग कितना परसेंट है मालवा का पठार आपका, 28 कितना परसेंट, लगभग 28% है ना। या क्या लिख दो, 28.62%, 28.62%। ठीक है, प्रतिशत में। आप समझो नर्मदा घाटी का कितना परसेंट एरिया घेरता है, लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर। मतलब कितना परसेंट, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना परसेंट, 26%। पक्का 26, लिख दू 26। आपसे पूछू सतपुड़ा मेकाल श्रेणी कितना घेरेगा, हाँ 34,000 वर्ग किलोमीटर, तो कितना आएगा, इतना 11%। परसेंट बताओ ना, तो वर्ग किलोमीटर याद करने की जरूरत नहीं आपको, तो 11%। इसके बाद में पहला नंबर पे कौन आएगा, मालवा का पठार है ना। इससे बड़ा कौन है आपका, नर्मदा घाटी। थर्ड नंबर पे कौन है आपकी, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। चौथे नंबर पे कौन आएगा, चौथे नंबर पे आएगा मध्य भारत का पठार। ये कितना क्षेत्रफल घेरता है आपका, कितना क्षेत्रफल इसका, कितना परसेंट है, 10.68% है ना, 10.68%। ठीक है, इतना परसेंट। ये कौन है आपका, मध्य भारत का पठार। पांचवें नंबर पे कौन आएगा, रीवा पन्ना का पठार। कौन सा पठार, रीवा पन्ना का पठार। और ये कितना क्षेत्रफल प्रतिशत में इसका, 10.36%। कितना, 10.36%। कितना, 10.36%।
उसके बाद में कौन सा पठार आएगा आपका? बुंदेलखंड का पठार। ये कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ आपका? कौन सा नंबर आ जाएगा ये आपको? 6वां नंबर। कौन सा नंबर? 6 नंबर। और कितना परसेंट में आएगा ये? 7.7%। 7.7%। और सबसे छोटा पठार होता है वो होता है आपका बघेलखंड का पठार, ये 7वें नंबर पे, ठीक है। और कितने परसेंट पे एरिया घेरता है ये? बिल्कुल 7%। बिल्कुल 7%। तो सबसे छोटा पठार कौन सा? मध्य प्रदेश का बघेलखंड का। तो सबसे छोटा पठार कौन सा हो जाएगा आपका? बघेलखंड का। मध्य प्रदेश की बात कर रहा अभी। और सबसे बड़ा पठार की बात करूँ या सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा आपका? मालवा का पठार। ये रहा, ये सबसे बड़ा आपका, सबसे बड़ा क्षेत्रफल नहीं लिखना है, मैं लिखवा दूंगा जब आपको पढ़ाऊंगा, जो पढ़ेंगे उसका लिख लेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मालवा का पठार कितना होता है? 81,222 वर्ग किलोमीटर। कितना होता है? 81,222 किलोमीटर। कितना होता है? 81,222 वर्ग किलोमीटर। आपसे पूछूं मैं, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार चोटी। कौन सी चोटी है? तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? सिगार चोटी है। सिगार चोटी है ना। तो सिगार चोटी को आप क्या बोलते हो? सिगार ही बोलते हो। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 881 मीटर। और कौन से जिले में स्थित है? तो इंदौर। इंदौर का मैंने क्या बनाया? आई। कौन से जिले में स्थित है? इंदौर। इंदौर का क्या बनाया? आई। तो आपके उसके बाद में इसके अलावा मालवा के पठार की सेकंड नंबर की चोटी कौन सी ऊंची है? जानापाव पहाड़ी, जहां आप जो लोग जाते हो दर्शन करने के लिए, है ना। और कितनी ऊंचाई जानापाव पहाड़ी की? 854 मीटर, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सी आती है मालवा पठार की? धजारी चोटी। कौन सी चोटी? धजारी चोटी। कितनी? 810 मीटर। कितनी? 810 मीटर, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं लिखते सारी चीजें, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, कचरा हो जाएगा ना। किसका? डायरा। हाँ 7.71 पर 7.7 पढ़ते हैं पर, है ना। अरे उसके आगे तो कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 तो पढ़ते क्या? 7.7%, 7.71% आता है, पर अपन पढ़ते हैं 7.7 ही पढ़ते हैं। अरे पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है क्या? ज्यादा नहीं होती ना, हाँ, इसलिए आई समझ में।